अच्छा बच्चों, आज जो है ना हमारा चैप्टर नंबर 12 यूनिट 12 हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। तो आज हम बच्चों इसके जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। अब इसको समझ लो, इसको अच्छी तरह से। जो अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है। इसकी एग्जाम्पल करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी, पेज नंबर 44 के ऊपर। ठीक है। डाटा बनाते हैं, सवाल पढ़ते हैं हम। कह रहा है रूबी रेजर इमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर, कैलकुलेट्स इट्स फ्रिक्वेंसी। इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है ना। वेव लेंथ दे रहा है वो। ठीक है। अच्छा, वेव लेंथ जो है वो नैनोमीटर में दे रहा है। नैनोमीटर जो है वो 10 की पावर -9 होती है। सही है ना। तो मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे पहले वेव लेंथ को। ठीक है, ये हमने कर दिया वेवलेंथ को रिकॉर्ड। अच्छा, फिर क्या है, फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पीड हम मालूम करेंगे ना, वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। सही है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक हो गया। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा? V = F लैम्डा। V = F लैम्डा। अब हमें क्या मालूम करना है? F मालूम करना है ना, तो V/λ हो जाएगा। ठीक है। V आपको दे रहा है कितना? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। और लैम्डा आपके पास क्या आया है? 694.3 10 की पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो बच्चों ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है 4.32 10 की पावर 14 हर्ट्स। सही है ना। मैंने शायद पीछे ही बताया होगा, जो सेकंड इनवर्स, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया ना, सेकंड इनवर्स बच रहा है, यानी 1/2 जो है ना वो हर्ट्स के बराबर होता है। ठीक है। तो वो हो जाएगा 4, फ्रिक्वेंसी = 4.32 10 की पावर 14 हर्ट्स। ठीक है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। सवालात न्यूमेरिकल जो पेपर में आप बुक में आपको दे रहा है, सेक्शन सी के अंदर, पेज नंबर 56 पर, उस तरफ अब हम जाएंगे। ठीक है। पहला सवाल हमारा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। ठीक है ना। इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट बराबर है V = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। डाटा हम बनाएंगे। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ उसकी दे रहा है 15 माइक्रोमीटर। तो मैक्रो होता है 10 की पावर -6। ठीक है ना। वेवलेंथ दे दी उसने, फ्रिक्वेंसी वो मालूम करने के लिए कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है। ठीक हो गया। तो वेवलेंथ हो गई आपकी 15 × 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा ये।
स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। V = एफ लेमडा, इसका फार्मूला सही हो गया। और अब फ्रिक्वेंसी हमें मालूम करनी है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगी V/λ के। V आपको दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, जबकि लेमडा आपके पास क्या है 15 × 10⁻⁻6 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज़ के बराबर होता है। ठीक है, बाकी को कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, टू इंटू 10⁻13 हर्ट्ज़ हो जाएगा ये। ठीक हो गया। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि मीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स जो है वो क्या होता है, हर्ट्ज़ के बराबर होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम जाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। सवाल हमारा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है बच्चों। वेव लेंथ वो दे रहा है नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 10⁻⁻9 लगा देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इस्तेमाल करेंगे हम, V = 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, डाटा बनाते हैं हम। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेवलेंथ 193 नैनोमीटर दे रहा है, इसको मीटर में 193 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा ये। जबकि V स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, V = एफ लेमडा, लेमडा फाइंड करना है तो V लेमडा बराबर हो जाएगा V/F के। बस वैल्यूज़ पुट करो। ठीक है ना, V आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, जबकि फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या है बच्चों, अच्छा नहीं मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है ना, उल्टा बोल दिया मैंने। बहरहाल तो ये हो गया, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है ना, और मीटर से मीटर कैंसिल सेकंड इनवर्स हर्ट्ज़ के बराबर होता है, तो फ्रिक्वेंसी आपके पास बच्चों आ रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम। वन 1.55 10⁻15 हर्ट्ज़। ठीक है ना, दोबारा बता दो, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज़ के बराबर होता है।
ठीक हो गया, कोई मसला है यहाँ पर? कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। वेवलेंथ मालूम करनी है। मेगाहर्ट्ज, मेगा होता है 10 की पावर 6, ठीक है ना। नैनो होता है 10 की पावर माइक्रो होता है 10 की पावर -6, जबकि मेगा होता है 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्स। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्स। ठीक है, दोनों तरीका सही है। वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, फ्रिक्वेंसी जो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हमारी होगी। ठीक हो गया। सही है, तो बस फार्मूला लगाएंगे हम। V = F लैम्डा। लैम्डा मालूम करना है तो ये हो जाएगा V/F। ठीक है ना, वैल्यूज़ पुट करो इसके अंदर। V क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। और वो क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है 10 की पावर 8, 1 इंटू 10 की पावर 8 हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल होगा और बाकी 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लैम्डा बच्चों आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, कैलकुलेट हमारा यूनिट मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मीटर बचेगा। तो ये सीधे सीधे आ जाएगा आपका 3 लैम्डा 3 मीटर। सही हो गया, ठीक है, कोई मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़ 1.49 10 की पावर 11 मीटर्स। सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस वो दे रहा है 1.49 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है ना, एस हम ले लेंगे इसको। हाउ लॉन्ग आ रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम द सन टेक्स टू रिच ऑन द अर्थ। कितना टाइम लगेगा जो रेडिएशन है सन से ज़मीन तक पहुंचने में, सन की जो रेडिएशंस निकल रही है सन से, उसको ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस दे दिया, सूरज से ज़मीन के दरमियान का डिस्टेंस बता दिया उसने। ठीक है, और टाइम मालूम करने के लिए कह रहा है वो। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था S = VT, वो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। डाटा हम बना लेते हैं। डिस्टेंस दे रहा है S यानी 1.49 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है ना, S कर दिया हमने, डिस्टेंस को S से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट लेंगे 3 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, S = VT। T मालूम करना है हमने, तो T बराबर हो जाएगा S/V। ठीक हो गया, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो देखते हैं, फोर 96.67 आ रहे हैं, यानी 497 कह सकते हैं हम सेकंड राउंड फिगर में। ठीक है ना, दोनों तरीका सही है, हमने इसको राउंड फिगर में कर दिया है। सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं ना स्पेस में, वो लाइट ईयर पे वो करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। तो देखो डिस्टेंस हमें मालूम करना है किलोमीटर के अंदर। पहली चीज़, लाइट ईयर से मुराद हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड के अंदर टाइम आ जाएगा, यानी पूरे 1 साल का टाइम आ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट हमारी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। सोल्यूशन में जाएंगे हम, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो एस मालूम करना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी, लैम्डा और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट दे रहा था, ठीक है। इसी तरह से हम यहीं पर ही क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ का गीगा होता है 10 की पावर 9। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएटेड? वेवलेंथ मालूम करनी है। फ्रिक्वेंसी दे रहा है 2.4 से 45 गीगाहर्ट्ज़। गीगा होता है 10 की पावर 9, यानी 2.45 10 की पावर 9 हर्ट्ज़ हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही हो गया। देन आपको वेवलेंथ मालूम करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास फार्मूला होगा। ठीक है ना। और लैम्डा मालूम करना है तो v/f हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करो इसके अंदर। लैम्डा मीटर में होता है, फ्रिक्वेंसी को आप हर्ट्ज़ की जगह सेकंड इनवर्स में कर दो ताकि यूनिट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, और बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लो। ये आ रहा है 0.1224 मीटर। ठीक हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा, बस हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. Distance in space are often measured in units of light years. At the distance light travels in 1 year, find the distance in kilometer in a light year. डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है ना। ठीक हो गया। डाटा बनाते हैं हम।
डिस्टेंस हमें मालूम करना है किलोमीटर में, सही है ना। और टाइम वो 1 ईयर, यानी एयर को हम 1 ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। v हमारी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, सही हो गया। टाइम होता है एक साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर टाइम आ जाएगा, सही है ना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेकंड में टाइम आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन में वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, S = VT वाला, सही है। हम ये एक काम करते हैं कि हमें डिस्टेंस किलो में चाहिए ना, तो हम सेकंड को ही जो है किलो सेकंड कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमने किलो सेकंड में कर दिया इसको, ताकि वहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। आखिर में भी कर सकते हैं हम, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर ही हम कर देंगे तो हमारा जो है आंसर किलो में ही निकलेगा, किलोमीटर में ही निकल आएगा, ठीक है ना। तो हमें आखिर में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। हमने क्या किया, बस ये 3 ज़ीरो हटाकर उसकी जगह हमने किलो सेकंड कर दिया, ठीक है। सही है ना, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, सही है। और वैल्यूज पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों देखो, ये डायरेक्ट जो है ना किलोमीटर में आ रहा है, 9.33 10⁻12 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास आ गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ अगर आपका जो है चैप्टर नंबर 12 यूनिट 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में जाहिर सी बात है इसका फिर टेस्ट हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई भी मसला हो, आपको कोई परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो।